बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहा है भुना गोश्त सुपर थाइम में और ये रेसिपी बन रही और बहुत कम मसालों के साथ ये बनी है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। आप खाएंगे तो आपको बहुत ही ये यूनिक और मज़ेदार लगेगी। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हमने क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। यहाँ पे हमने गोश्त ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो और इसे हमने धो के छन्नी में रख लिया है। यहाँ पे हम ले रहे हैं बेसिक मसाले जो डलते हैं। उसमें सुर्ख मिर्च हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून। साथ में हम ले लेंगे नमक 1 दरमियाना चम्मच। हमारे पास 1.5 किलो गोश्त है तो उसी एतबार से हम नमक शामिल कर रहे हैं। 1.5 टेबल स्पून हम डाल देंगे धनिया पाउडर। यही मसाले हैं जो हम डाल रहे हैं गोश्त के अंदर। तो हम तैयार कर रहे हैं गोश्त को प्रेशर कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को हमने डाल दिया है प्रेशर कुकर में और इसमें डाल देंगे तमाम मसाले और साथ में डाल देंगे 2 अदद प्याज जो हमने स्लाइस कर ली हैं और इसके साथ हम शामिल कर देंगे 1 दालचीनी की स्टिक और एक ही हम इसमें शामिल करेंगे बड़ी इलायची तोड़ के हमने शामिल करना है। इसको शामिल कर देंगे और 2 से 3 हमने डाल दिए हैं लौंग और इसमें हम डाल देंगे पानी। तकरीबन 2 गिलास हम पानी डालेंगे और इसी में हमने गोश्त को गला लेना है। 2 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब हम इस गोश्त को 15 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे और उसके बाद हम इसे कढ़ाई में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि उसमें हम अच्छी तरह इसको भुनाई कर सकें। तो अब हमने इस गोश्त को डाल दिया है कढ़ाई में और इसका जो पानी है जो इसकी यखनी बची है वो हमने अलग से रख ली है और हमने गोश्त को इतना ही टेंडर करना था। इसको ज़्यादा आपने नहीं गला लेना, बस इतना ही रखना है कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो और इसकी बूटी टूटे ना। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल का जो इसमें पानी है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं तकरीबन 2 लार्ज साइज़ के टमाटर और 5 हमने ले लिए हैं हरी मिर्च और साथ में जो यखनी इसकी बची है वो मौजूद है। हम फ्राई करते हुए ये यखनी जो है यूज़ करेंगे, पानी यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और उसके बाद शामिल कर देंगे इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्च। तो इनको हम फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और गोश्त के साथ जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। तो हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और ये जो आपको यखनी की टिप बताई है इसको ज़रूर आपने इम्प्लीमेंट करना है। जब भी आप गोश्त बनाएं तो आप थोड़ी सी यखनी जो है वो बचा लिया करें जो आप बाद में इस्तेमाल करें उसे फ्राई करते हुए। और अगर आप शोरबा बना रहे हैं तो उसमें भी आप उसी यखनी का शोरबा बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार आपका सालन बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है और टमाटर भी जो है वो गल चुके हैं। तो हम इसे अच्छी तरह से तमाम मसालों को इसमें अपना अरोमा जो है वो शामिल करने का मौका देंगे। यखनी को साथ साथ डाल के फ्राई करते रहेंगे। इस दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो तो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ हमने यखनी डाल दी है और इसमें हम थोड़ी देर के लिए इसे कवर भी कर देंगे। तो अब हम बाकी की यखनी इसमें शामिल करके इसे कवर कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के बाद इसको हम अनकवर करेंगे। बस इस मौके पे हम डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून ही हम गरम मसाला। थोड़ी देर और हम इसको देंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और ये बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। तो हम इसे आपको प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं। तो बहुत ही माउथ वाटरिंग रेसिपी जो है वो बन के तैयार है। कम मेहनत में बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये गोश्त बना सकते हैं, अपने फैमिली को एंजॉय करा सकते हैं। तो आप ज़रूर इसको बनाएं और हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।